हेलो गाइस, मैं हूं गिरधरी साहू और आप देख रहे हैं टेक बी चैनल्स। हमारा चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे कि अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के सेशन में हम बात करेंगे MIT ऐप इन्वेंटर में कैसे एक ऐप डिजाइन करना है। वो जैसे कि हम बहुत सारा ऐप डिजाइन कर सकते हैं, नया ऐप डिजाइन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा डेली बेसिस में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक गेम के बारे में, जैसे कि पिंग पोंग बॉल। हमारा जैसे कि बोर हो रहे हैं तो एक ऐप डिजाइन करेंगे, जैसे कि एक पिंग पोंग बॉल का गेम डिजाइन करेंगे। मैं आ गया हूँ MIT appinventor.mit.edu में। जैसे ही मैं क्रिएट ऐप करूँगा जैसे मैं क्रिएट ऐप करूँगा तो मुझे एक स्लाइड पे ले जाएगा, जैसे कि मैं इसमें साइन अप हो जाऊँगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट हम पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक नया प्रोजेक्ट, स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। तो मैं पोंग बॉल गेम ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओके कर दिया तो मुझे एक स्क्रीन आ जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, तो मैं इसका स्क्रीन का टाइटल पोंग गेम लिख देता हूँ। ओके। और जैसे कि इस थीम का क्लासिक है, डिवाइस डिफॉल्ट मैं कर दिया और उसका प्राइमरी कलर डिफॉल्ट है। तो क्रायन रख देता हूँ, नहीं डिफॉल्ट। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। इसका सेंटर में कर देता हूँ, ए भी सेंटर में कर देता हूँ। हम बैकग्राउंड इमेज चाहे तो डाल सकते हैं और हम एक कोई भी बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। तो मेरा ये स्क्रीन हो गया। तो पर के एक लिखा भी है पोंग गेम। तो हम आज डिजाइन करेंगे एक ऐप। तो मुझे एक ड्राइंग में जाता हूँ और एक कैनवास चाहिए होगा। कैनवास को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो इसका हाइट में रख देता हूँ फिल पेरेंट और विड्थ भी कर देता हूँ फिल पेरेंट। ओके। तो ये तो हो गया एक स्कैन ऐप। और मुझे एक लेआउट चाहिए होगा नीचे स्कोर देखने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जैसे स्क्रीन कर देता हूँ और इसका हाइट विड्थ को फिल पेरेंट कर देता हूँ। तो ये तो हो गया इसका। फिर यूजर इंटरफेस में आते हैं और जैसे कि मुझे चाहिए एक बटन, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के लिए मुझे एक बटन चाहिए होगा। तो इस पे मैं सिंपल लिख देता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट लिखते हूँ। तो ये हो गया स्टार्ट। और एक चाहिए होगा लेवल। तो इसे मैं लिख देता हूँ स्कोर। मैंने लिख दिया। इसका फ्रंट साइज टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। तो सिंपली मैं स्कोर को 24 फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, 24। तो ये हो जाएगा। स्टार्ट का भी 24 कर देता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तो ये हो गया सेंटर।
ये अलाइनमेंट सेंटर। तो और एक लेवल ले आता हूँ, ये हो गया स्कोर वैल्यू हो जाएगा, इसको मैं 0 लिख देता हूँ, तो इसका रीनेम करके स्कोर वैल्यू। ओके, लेवल 1 को रीनेम करके तो इसका भी मैं 24 कर देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा गेम का स्टार्ट स्कोर। बटन का मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर दूँ तो अच्छा रहे, फ्रंट बोल्ड एंड उसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ सिंपल ऑरेंज। हाँ ये तो ठीक है, शेप में ये मुझे राउंड। ये तो हो गया स्टार्ट एंड, और एक चाहिए होगा मुझे, और एक लेवल गेम ओवर। ये गेम ओवर, तो इसको भी मैं थोड़ा 24 कर देता हूँ। तो सिंपल ये हो गया, इसका भी बैकग्राउंड कलर मैं अरेंज कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर पिंक कर देता हूँ, जैसे कि मैं ये तो हो गया हमारा। और अब हमको चाहिए होगा एक बॉल चाहिए, बॉल का कलर रेड कर देता हूँ, तो हमारा और रेडियस करता हूँ 20, बड़ा हो गया 20 थोड़ा, तो सिंपली मैं 15 कर देता हूँ। और इसका स्पीड मैं सिंपली 100 कर दिया। कैनवास का बैकग्राउंड में चाहे तो इमेज दे सकता हूँ, और नहीं तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो ये तो हो गया। और मुझे एक चाहिए इमेज स्पिरिट, तो सिंपली मैं ये इमेज स्पिरिट को मुझे एक चाहिए होगा पैडल का इमेज, तो मैं सिंपली एक अपलोड किया हूँ, डाउनलोड किया हूँ एक पैडल इमेज। मैं सिंपली डेस्कटॉप में जाता हूँ और ब्लू पैडल इमेज को ओपन कर देता हूँ। जैसे ये अपलोड हो जाएगा तो इसमें आ जाता है। तो इसका मैं हाइट पिक्सल 20 कर देता हूँ और विड्थ भी 10। हाँ, तो ये हो पैडल का हाइट 30 पिक्सल एंड विड्थ 60 पिक्सल कर दिया। फिर इसका नेम चेंज करके मैं पैडल रख देता हूँ। ओके, तो अब हम जाएंगे ब्लॉक सेक्शन में, और जैसे मैं ब्लॉक सेक्शन में आ जाता हूँ तो पैडल को क्लिक करके तो पैडल ड्रैग्ड, जैसे कि पैडल ड्रैग्ड होता है तो हम सिंपली कॉल करेंगे पैडल मूव टू एक्स वाई। कॉल पैडल मूव टू एक्स वाई सिंपली पैच कर देना है और गेट एक्स, जैसे कि गेट करंट एक्स को यहाँ पे पैच कर देना है।
फिर सिंपली मैथ में जाके 0 को यहाँ पे लग देना है। तो x डायरेक्शन में ये ही काम करेगा। तो 315 मैं सिंपली रख देता हूँ। तो जैसे पैडल नीचे ही ड्रैग होता रहेगा और स्क्रॉल होता रहेगा। तो इसके बाद हम जैसे स्टार्ट बटन को क्लिक करें तो क्या होगा, बल्ब घूमेगा स्क्रीन पे। तो व्हेन बटन 1 क्लिक को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और बल्ब को सिंपली करूँगा मैं स्पीड, इसका स्पीड जो बढ़ाना है मेरे को। तो जैसे कि स्टार्ट होगा, सेट बॉल 1 स्पीड 2, मैं इसमें सिंपली रख देता हूँ 20। तो हो गया। तो जैसे स्टार्ट बटन को मैं क्लिक करूँ तो क्या होगा, बल्ब ये घूमेगा। जैसे स्टार्ट बटन को क्लिक करता हूँ तो ये बल्ब मूव करेगा। तो ये तो हो गया बल्ब की बात। और जैसे मैं फिर ब्लॉग में आ जाता हूँ और जैसे बल्ब एड्ज को टच करेगा तो इसलिए मैं इसका सेट हेडिंग में इसका रख देता हूँ बल्ब 1 का हेडिंग। तो मैं सिंपली कर देता हूँ। तो ये कितने डायरेक्शन में ये घूमेगा, रैंडम इंटीजर फ्रॉम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पेच कर दिया और 45 डिग्री से ये कितना होगा, 135 तक ये मूव करेगा, रैंडमली बल्ब मूव करेगा। जैसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो ये घूमना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये एड्स में जाके रुक गया। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, तो बल्ब को बाउंस करना होगा। जैसे कि मैं नहीं हो रहा है बल्ब, तो इसलिए मैं सिंपल बल्ब में आता हूँ और बाउंस, देन when ball 1 edge reach एज को जैसे पहुंचे तो क्या होगा, बल्ब बाउंस होगा। तो कर्ल बाउंस एज, देन एज को ये जैसे टच करेगा एज से ये बाउंस होगा। अब देखते हैं, तो जैसे ये एज को टच करेगा तो ये बाउंस होके फिर आता है। तो ऐसे हमारा स्क्रीन में ये बल्ब घूमता रहेगा। ये तो हो गया। तो जैसे पेडल को टच करे ये कैसे बाउंस हो, ये आपका कोडिंग होगा। तो अभी नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली पेडल में जाते हैं। तो सिंपली पेडल में जाते हैं और when pedal edge reached, when cold with पेडल को किसी ने टच करेगा तो क्या होगा। तो इसमें हमारा बल्ब को ले आते हैं। जैसे ये कर्ल बल्ब बाउंस एज, जैसे पेडल में बल्ब टच होगा तो ये बाउंस होगा। इससे -1, जैसे कि -1 नीचे का होता है तो इसमें हम रख देते हैं सिंपली -1। ओके, अभी देखते हैं, जैसे मैं बल्ब पेडल को टच करता है तो क्या होता है, मूव होता है।
तो सिंपली हम इनिशियलाइज करेंगे एक ग्लोबल वेरिएबल। जैसे कि हमको स्कोर बढ़ाना है तो स्कोर लिख दिया मैंने और चेंज करके, और इसका वैल्यू मैं कर देता हूँ 0। तो सिंपली मैथ में जाता हूँ और क्या होगा, मैथ में जाके 0 को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल इनिशियल ग्लोबल वेरिएबल। स्कोर को हम इनिशियलाइज किए, देन स्कोर को जैसे पेडल को बल टच करे तो स्कोर बढ़े। तो ये करने के लिए हमको वेरिएबल में जाते हैं और सेट वेरिएबल ग्लोबल स्कोर को सेट कर देते हैं, और स्कोर को कैसे होगा, ये इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ग्लोबल स्कोर को क्या होगा, ग्लोबल स्कोर के साथ एक एक ऐड होता रहेगा। तो फर्स्ट ग्लोबल स्कोर हो गया, देन हम इसके साथ +1 को ऐड करेंगे। तो जैसे ये पेडल को टच करे तो ये क्या करेगा, एक एक स्कोर बढ़ता जाएगा। तो सिंपली मैं मैथ स्कोर में जाता हूँ और 1 कर देता हूँ 0 की जगह। तो ये तो हो गया स्कोर, ग्लोबल स्कोर हो गया। देन हम सिंपली चेक करेंगे। तो जैसे मैं पेडल को ये है टच हो तो क्या होगा, स्कोर बढ़ता जाएगा। तो जैसे सेट स्कोर नीचे लेवल में भी लिखना होगा। तो स्कोर को जैसे टैक्स को क्या लिखेगा, ग्लोबल स्कोर। तो सिंपली तो गेट ग्लोबल स्कोर को ला के यहाँ पे पैच कर दिए हम। तो ये तो हो गया। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैं स्टार्ट किया और जैसे पेडल को ये बल टच करता है तो हमारा स्कोर बढ़ता जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे स्कोर बढ़ रहा है 9, 10। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा हमारा गेम, हम खेलने को मज़ा आएगा। तो हम जैसे बल एड्ज को पेडल को टच करते हैं तो ये स्कोर बढ़ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा स्कोरिंग का। अब कैसे हम गेम ओवर करें, वही एक लास्ट कोडिंग बाकी है। तो जैसे ये हम स्टार्ट बटन को क्लिक करें तो गेम ओवर क्या होगा, ऑफ होगा। तो सेट ग्लोबल वेरिएबल स्कोर क्या होगा, जैसे स्टार्ट बटन क्लिक करें तो स्कोर फिर से 0 से स्टार्ट होगा। तो मैं फिर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो जैसे स्टार्ट बटन को क्लिक करूँ तो ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल स्कोर 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ पे लेवल में भी ये हमको 0 से स्टार्ट होगा। तो सेट स्कोर वैल्यू को भी हम ग्लोबल स्कोर से कर देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा स्कोरिंग के पार्ट। देन हम कैसे करेंगे गेम ओवर। तो गेम ओवर ही करना बाकी है। तो फर्स्ट इसके लिए हम कंडीशन लेना पड़ेगा। इफ एंड एल्स को यहाँ पे पैच कर दिए हम और कल बल 1 देन तो बाउंस, जैसे बल बाउंस हो लास्ट नीचे के एड्ज में तो हमारा गेम ओवर हो जाए। तो ये होगा हमारा कोडिंग। देन मैथ सेक्शन में जाते हैं और इसको पैच कर देते हैं। देन एड्ज गेट एड्ज टू
-1। तो -1 को हम कर दिए। तो जैसे -1 को बॉल टच करेगा, नीचे वाले एड्ज को हम 1 देते हैं, तो इसको टच करेगा तो हमारा गेम ओवर होगा। तो लेवल 1 में हमारा क्या है, गेम ओवर। तो गेम ओवर क्या होगा, पहले ट्रू हो जाएगा इसको, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा जैसे दिखाएगा। और तो सिंपली ट्रू में इसको पैच कर देते हैं हम। ओके, देन व्हेन स्टार्ट बटन क्लिक हो तो क्या होगा, तो हम सिंपली लेवल 1 में जाके उसका नेम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा गेम ओवर वाला पार्ट है, तो इसको गेम ओवर करके हम ओके कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपली कोडिंग में हमको समझ में आ जाए। तो फिर ब्लॉक में जाते हैं तो क्या होगा, गेम ओवर विजिबल टू ट्रू। तो देन जैसे स्टार्ट बटन करें तो गेम ओवर ऑल्सो वो फॉल्स देता रहे, तो इसलिए हम इसको पैच कर देते हैं स्टार्ट बटन के और इसको फॉल्स कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कोडिंग वाला पार्ट, गेम ओवर भी हो जाता है। तो अब हम टेस्ट करेंगे इम्यूलेटर के जरिए। तो उसका स्पीड कैसे, जैसे गेम ओवर हो उसका स्पीड 0 हो जाए। हमारा स्पीड जैसे 20 था, तो जैसे गेम ओवर हो तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया हमारा कोडिंग। तो अब हम गेम का मज़ा ले सकते हैं। तो मैं इम्यूलेटर में आता हूँ और जैसे स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, स्टार्ट होगा, स्कोरिंग हो गया और जैसे हमारा गेम ओवर भी नहीं दिखा रहा है। तो ये तो हम खेलते हैं आराम से, जैसे नीचे आ जाता है बॉल तो गेम ओवर हो जाता है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं और हम ऐसे ही हमारा गेम को मज़ा ले सकते हैं। तो ये तो एक गेम था। आने वाले सीरीज में और अच्छे गेम हम डेवलप करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए हैं। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।